नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता में रहने वाली सकीना बीबी के घर के सामने वाली गंदी नाली के बगल में बनी हुई टैटू की दुकान में से अपने पिछवाड़े पे लॉर्बो, कोर्बो और जितबो नाम का टैटू गुंदवाने वाले मर्दे मोमिन फैंस की टीम के बारे में, जिसे केकेआर भी कहते हैं। गजब बेइज्जती। दोस्तों, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कल रायपुर के फैंस के लिए सब्र का फल चीकू निकला। 75 मिनट तक बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि लगा अब तो मैच गया पानी में। पब्लिक स्टेडियम में नाव चलाने की सोच ही रही थी कि अचानक बादल छटे और मैदान पर उतरा वो शख्स जो पिछले 2 मैचों से डक की हैट्रिक बनाने की कगार पर था। लोग कह रहे थे कोहली का फॉर्म गया। कोहली ने कहा, रुको जरा, सबर करो। मैच शुरू हुआ। डर का माहौल था। सामने वैभव अरोड़ा गेंद चमका रहे थे। कोहली क्रीज पर आए। पिछले 2 मैचों में कोहली ने इतना अंडा जमा किया था कि आमलेट की दुकान खुल जाए। लेकिन पहले ही बॉल पर जब कोहली ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला तो ऐसा लगा जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। भाई, वो खुशी वर्ल्ड कप जीतने वाली नहीं थी। वो खुशी जीरो से पीछा छुड़ाने की थी। और फिर आया वैभव अरोड़ा का अगला ओवर। कोहली ने सोचा बहुत हुआ सम्मान। 1 चौका, 2 चौका, 3 और फिर 4। वैभव को समझ नहीं आ रहा था कि वो गेंदबाजी कर रहा है या कोहली के बैट की नेट प्रैक्टिस करवा रहा है। अब आता है मैच का वो लम्हा जहां केकेआर ने मैच नहीं, अपनी किस्मत थाली में सजाकर कोहली को दे दी। कोहली 21 रन पर थे। हवा में गेंद गई। नीचे था रोमन पोवेल। रायपुर की पब्लिक ने आंखें बंद कर ली, लेकिन पोवेल ने बटर चिकन खाया था। हाथ से कैच ऐसे फिसला जैसे सैलरी महीने की पहली तारीख को फिसलती। पोवेल ने कैच छोड़ा और कोहली ने उसकी इज्जत। इसके बाद जो हुआ उसे क्रिकेट नहीं, कोहली की कुटाई सर्विस कहते हैं। 32 गेंदों में 50 और देवदत्त पडिक्कल के साथ 92 रनों की ऐसी पार्टनरशिप जैसे दोनों सालों से बिछड़े हुए यार हो। चलिए बात करते हैं केकेआर की गेंदबाजी की। एक तरफ सुनील नरेन थे जो ऐसी कंजूसी कर रहे थे जैसे कोई बनिया अपनी बेटी की शादी में करता है, एकदम सटीक। लेकिन दूसरी तरफ बाकी गेंदबाज दानवीर कर्ण बने हुए थे। लो भाई, रन ले लो, चौका चाहिए ये लो। सौरभ दुबे ने पहला ओवर अच्छा डाला, बैथेल को परेशान किया। कार्तिक त्यागी ने भी 3 विकेट झटके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फील्डिंग का आलम यह था कि अगर गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही हो तो केकेआर के फील्डर्स उसे रोकने के बजाय उसे बाय बाय कह रहे थे। 2 कैच छोड़े और न जाने कितने मिसफील्ड। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, आईपीएल का 9वां शतक। जब विराट 90s में थे तो वो नर्वस नहीं थे, वो तो मैदान पर ठुमके लगा रहे थे। जी हाँ, कोहली ने एक छोटा सा जिंग डांस किया था। शतक पूरा होते ही रायपुर का शोर दिल्ली तक सुनाई दिया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये उन हेटर्स के मुंह पर तमाचा था जो कह रहे थे कि किंग्स अब बूढ़ा हो गया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोहली इस बार आरसीबी को ट्रॉफी दिला पाएगा या फिर ये सिर्फ एक बरसाती चमत्कार था? कमेंट्स में आप राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप भी रोमन पोवेल की फील्डिंग देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। बाकी तो ये था आज का तमाशा। अगर आपको केकेआर की किस्मत और मेरी रोस्टिंग दोनों पर तरस आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिख दो जज्बे वाली कौम।